जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग उपवास कर रहे हैं, और हम लोग उपवास करते हुए क्यों क्यों हम लोगों ने उपवास शुरू करे, और ऐसा एकदम से पवित्र आत्मा ने मन में डाला और हमने उपवास के लिए कहा कि हमको उपवास प्रार्थना करनी चाहिए कुछ समय के लिए। और उपवास करने से होता क्या है, उसमें थोड़ी सी बात, आज एक छोटी सी बात को हम लोग सीख पाएंगे यहाँ पे परमेश्वर के अनुग्रह से। आमीन। तो परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है उपवास के बारे में, हम बस यहाँ से इस बात को सीखेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या कह रहा है। और मैं बिलीव करता हूँ ये जो समय चल रहा है, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह में प्रभु ने मेरे हृदय में बात डाली। प्रभु यीशु के अनुग्रह से मुझे ये बात पता लगी पवित्र आत्मा के द्वारा कि ये जो महीना है, जिस महीने के अंदर इस समय हम लोग चल रहे हैं, अक्टूबर का महीना, परमेश्वर ने मुझे बोला, पवित्र आत्मा ने, ये महीना जो है, ये महीना आपके हर एक प्रश्न का, हर एक प्रार्थना के उत्तर का महीना है। बोलेंगे आमेन। माने इस महीने के अंदर, बीते वर्ष में, पिछले 9 महीनों में जो भी कुछ बकाया रह गया, मुझे मालूम है बीते महीने बहुत आशीषित गए हैं। बहुत सारे लोगों की जॉब्स की टेस्टिमनीज हैं, इंक्रीज की टेस्टिमनीज हैं, बहुत से लोगों के पास बहुत सारी गवाहियाँ हैं जो पवित्र आत्मा ने पूरी करी हैं। हेल्थ की गवाहियाँ हैं, उनकी बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं। लेकिन ये जो 3 महीने अंत के बचे हैं इस वर्ष के, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में जो नहीं हुआ है वो इन 3 महीनों के अंदर पूरा हो तो देखोगे। और ये 10वां महीना जो लगा है, सारी पीड़ाओं को खत्म कर करके ये महीना आपकी उन्नति का महीना ठहरेगा। ये महीना आपके हर एक उत्तर का महीना ठहरेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक वो प्रार्थना जिसका अभी आंसर नहीं मिला है, इस महीने में आपको आंसर मिलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और हमको लगा कि हमको और ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए इस विषय के लिए, आप सबके लिए, तो हमने उपवास प्रार्थना रखी। और 11 दिन के उपवास, काफी लोग 11 दिन के कर रहे हैं, जिसमें कि हमने कहा कुछ लोग जो चाहे 1 दिन का, 2 दिन का, जैसे भी चाहे आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, जितने लोग उपवास में हैं, जो लोग आज नहीं थे, आगे होने वाले हैं, उन सबको भी प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। आमेन। और मैं बिलीव कर रहा हूँ ये समय है आपके रिस्टोरेशन का, ये समय है आपकी ग्रोथ का, आपकी उन्नति का। आप बढ़ने जा रहे हैं, आप ग्रो करने जा रहे हैं, और आप बस बढ़ते चले जाएंगे, ये मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हालेलुया। जीसस। एक सेकंड। राखरस्तरुला बनामा रिखारन देरेली बनामा रिखारन दारी अला नमला बराबर। एक्चुअली जब कोई नहीं होता है तो हम लोग खुद ही सब कैमरा वगैरह सेट करके बस बैठते हैं। अभी सब ओके है और हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रभु के अनुग्रह में। और समय है कि इस बात को रिसीव करने का, सबसे पहले कि नई ब्लेसिंग्स, नई अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ नया आ रहा है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। इस महीने में आप जो भी कुछ ग्रहण करने जा रहे हैं वो अपने कारण नहीं, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ के कारण करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इस बीच में ज़रूरी है, जो उपवास प्रार्थना रखी गई है वो इसीलिए रखी गई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय पवित्र आत्मा के साथ बिता पाएं, आप परमेश्वर के साथ एकांत में समय को बिताएं, और उस समय को बिता करके आप आगे ग्रो करने पाएं। आमेन। और आज मैं चाहूँगा कि आपको सिखाना कि किस तरीके से रिस्टोरेशन बहुत फास्ट होता है, किस तरीके से हमारी जो नहीं पाया, जो हमने प्राप्त नहीं करा, उसको हम बहुत जल्दी पा सकते हैं। बोलिए आमेन। और मैं बिलीव करता हूँ सबको इस बात को सीखना चाहेंगे कि हम जल्दी से कैसे अपनी अपनी आशीषों तक पहुंच सकते हैं, हम जल्दी जल्दी कैसे अपने ही जीवन को आगे लेकर के जा सकते हैं। बोलिए आमेन। है ना। उसके लिए मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर के परमेश्वर के वचन से, नीति वचन उसके 4थे अध्याय और उसकी 23वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जी, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 और वर्स 23। और वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। बोलिए आमेन। अब ये जीवन की जो रक्षा का मतलब है, जो जीवन की सुरक्षा आपको और मुझे करनी है, और लिखा है सबसे अधिक, कीप दाय हार्ट विद ऑल डिलीजेंस, है ना, पूरी शिद्दत से अपने हृदय की रक्षा कर, फॉर आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ, है ना, उसी के अंदर से तेरी जीवन के स्रोते बह निकलेंगे, वहीं से तेरे हृदय से ही सब कुछ बहेगा। बोलिए आमेन। तेरे हृदय के अनुसार तेरा आगे का जीवन चलेगा। मुझे नहीं पता अब तक आप विश्वास में कैसे चल रहे हैं, आपके हृदय में क्या बातें किस तरह की है, मुझको नहीं मालूम है, लेकिन मुझे एक बात जरूर मालूम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज का वचन सुनने के बाद आपका जीवन आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और मैं बिलीव करता हूं आप रेस्टोरेशन की ओर नजदीक आ जाएंगे। मैं बिलीव करता हूं आप ग्रोथ की ओर नजदीक आ जाएंगे। मैं बिलीव करता हूं अनआंसर्ड प्रेयर्स के और ज्यादा नजदीक आ जाएंगे कि उनका आंसर आएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हालेलुया।
अपने हृदय की रक्षा करना बहुत जरूरी है। मैंने एक स्टोरी एक बार अभी बहुत कुछ समय पहले, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, थोड़े समय पहले पंजाब में शेयर की थी, और वो स्टोरी मैं आपको सुनाना मांगता हूँ। और मैंने वहां पर बताया था कि एक बार क्या हुआ कि एक आदमी ने क्या एक 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 बात करी अपने मित्रों से, और बैठकर उसने कहा कि चलो हम एक काम करते हैं, गधों की एक एक दौड़ करवाते हैं और गधों को पहाड़ों पर चढ़ाते हैं, है ना। एक मनुष्य ने ऐसा सोचा, क्योंकि मनुष्य का पहाड़ों पर चलना, बुजुर्गों का पहाड़ों पर जाना कठिन हो रहा था, सामान ले जाना कठिन था। तो उसने कहा एक काम करते हैं, हम लोग मिलकर के गधों की एक दौड़ लगवाते हैं, एक गधों की रेस कराते हैं, और देखते हैं कि क्या गधा कामयाब होगा या नहीं होगा। और उन्होंने क्या करा कि 10 लोग थे, 10 आदमियों ने एक एक गधा लिया और अपने अपने गधे को क्या करा, खड़ा कर दिया लाइन में, और उन्होंने उनको बोला, उनको कमांड करा, ट्रेन करा, और ट्रेन करके कमांड करा कि पहाड़ के ऊपर चढ़ो। और जब वो घड़े चढ़ने जितने भी गधे थे वो चढ़ने लगे, तो उनमें से एक गधा था जो सिर्फ इशारे को समझ रहा था, है ना। वो जो गधा था वो बहरा गधा था, और वो अपने मालिक के सिर्फ इशारे को जान पा रहा था, और वो केवल सिर्फ इशारे को समझ पा रहा था। और इसी तरह वो गधे चल पड़े, और कुछ गधे 2 कदम 4 कदम चले, थोड़ा सा ऊपर चले, फिसल गए, गिर गए, थोड़ा सा ऊपर चले, फिसल गए, गिर गए, और वो 9 गधे रुक गए। 10वां गधा बहुत ज्यादा मेहनत करके कोशिश करता चला जा रहा था कि किसी तरह मैं ऊपर चढ़ जाऊं, और बाकी सारे गधे पीछे से चिल्ला रहे थे, जोर जोर से इशारा कर रहे थे, और वो बार बार एक ही बात बोल रहे थे उसको कि तू नहीं चढ़ पाएगा, तू नहीं चढ़ पाएगा, रहने दे, रहने दे। और जैसे ही वो ऐसा इशारा कर रहे थे, गधे उसको गर्दन हिला रहे थे, और जितने भी मालिक थे गधे के, वो सब भी इशारा कर रहे थे कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बताऊं, उसके मालिक ने उसको इशारों में यही सिखाया था कि जब मैं ऐसा करके हाथ हिलाऊं तो माने तेरे को और ऊपर जाना है। और उस गधे को लगा कि वो सब के सब जितने भी लोग हैं वो सब के सब उसको एनकरेज कर रहे हैं। उस गधे को लगा ये सब के सब मुझे ऊंचा जाने के लिए कह रहे हैं, ये सब के सब खुश हैं मेरे आगे बढ़ने से। और थोड़ी ही देर में वो गधा ऊपर चढ़ गया पहाड़ पर, और वो विजयी हो गया। बोलेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि अपने हृदय की रक्षा करनी है कि आप किन बातों को अपने अंदर ले रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या बात है और किस कारण से आपकी लाइफ रुक गई है। ये गधा एक ही कारण से ऊपर बढ़ गया, क्योंकि इसको सिर्फ एक ही बात मालूम थी कि जितना ज्यादा मेरा मालिक इशारा कर रहा है, माने मैं सही कर रहा हूं और मैं अच्छा कर रहा हूं। वो सुन नहीं सकता था, वो बहरा था, इसलिए वो शब्दों को नहीं सुन रहा था, और जो इशारा उसको सिखाया गया था वो इशारा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव काम कर रहा था। अगर वो भी और 9 गधों की तरह बात सुनता तो जैसे वो 9 नहीं चढ़ पाए, ऐसे ये गधा भी ऊपर कभी नहीं चढ़ पाता। और कई बार आपकी जिंदगी में मुश्किलें सिर्फ इसलिए रह जाती हैं, आप मंजिल पर सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि आपके हृदय के अंदर बहुत कुछ नेगेटिव डाल दिया गया है, बहुत कुछ कमजोरियां आपके अंदर डाल दी गई हैं। इसलिए मैं कहता हूं सुनना बहुत जरूरी है। और ये जो समय हमने रखा है उपवास का, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग उपवास कर रहे हैं, जितने भी लोग उपवास प्रार्थना के अंदर हैं, अधिक से अधिक समय, हमने कल ग्रुप में भी यही कहा था, यही मेंशन किया था जब मैसेज दिया था, अपनी रात की जूम मीटिंग में भी हमने यही कहा था, और मैं अभी भी यही कह रहा हूं, जितना अधिक समय हो सकता है ये समय पवित्र आत्मा के साथ बिताएं। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब भी तू प्रार्थना करे तो अंदर अपने कमरे में जाना, और कमरे में जाकर के क्या करना, कमरा बंद कर लेना, और अपने पिता से जो गुप्त में है बातचीत करना। बोलिए आमीन। आपको मालूम ये समय है, ये बहुत बहुत क्रूशियल समय है, बहुत प्रीशियस टाइम है। इस टाइम पे आपको होली स्पिरिट को सुनना चाहिए, ये समय होना चाहिए, ये वो जगह है जहां पर आपको पवित्र आत्मा को सुनना चाहिए। और कितनी उत्तम बात है कि पवित्र आत्मा कहीं आपसे बाहर नहीं है, पवित्र आत्मा आपके मेरे अंदर वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और वो हमारे अंदर मिले हुए हैं, और वो जो भी बोलेंगे हमको क्लियर आवाज आ सकती है, बशर्ते कि हम सुनना शुरू करें और हृदय तक उसी को ले जाना शुरू करें जो पवित्र आत्मा चाहते हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया। आपको मालूम डर कहां से आता है? आपको किसी सिचुएशन से कभी डर ना लगे। बिलीव करिएगा, अगर वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी जगह है, ऐसा शहर है जहां पर कोई इंटरनेट नहीं है, और जहां पर कोई न्यूज़पेपर नहीं जाता है, वहां के लोगों को किसी भी बीमारी का, किसी महामारी का, किसी वायरस का, किसी चीज का डर नहीं लगता। वो लोग आम जिंदगी जीते हैं। जिस समय पे हम लोग कोरोना जी रहे थे, उस समय पे भी वो लोग आम जिंदगी जी रहे थे। मालूम है क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप अंदर ले लेंगे उस चीज को, क्योंकि जो आपके अंदर है वो आपका विश्वास बन जाता है। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि और अधिक, कैसा? परमेश्वर का वचन कह रहा है और सबसे अधिक, खाली अधिक नहीं बोला, सबसे अधिक, विद ऑल योर डिलीजेंस,
विद ऑल योर डिलीजेंस कीप दाय हार्ट, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है। हालेलुया। क्योंकि जैसा ये मन सुन लेता है वैसा ही ये मन रिएक्ट करने लगता है, वैसा ही ये मन आपकी लाइफ को आगे लेके जाने लगता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। आप देखिए, एक बार एक स्त्री है बाइबल के अंदर जिसको हम कहते हैं शुनेमन स्त्री, है ना। शुनेमन जगह की वो स्त्री है, इंग्लिश में हम कहते हैं शुनेमाइट, है ना। वो स्त्री एलिशा के पास पहुंची जब उसके पति की डेथ हो गई। जब उसका पति प्रभु में सो गया तो वो बोली कि मेरा पति तेरा रक्षक है, तेरा सेवक था, तेरे को तेरी साथ चलता था, तेरे साथ उठता बैठता था, तेरे सारे काम करता था, तेरी सेवा करता था, और अब वो मर गया है और अब बहुत से लोग मुझसे कर्जा मांगने के लिए आए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कर्जा उसने ले रखा था और अब हमें कर्जा पटाना है वरना हमारे बच्चों को ले जाएंगे। तो एलिशा ने क्या करा? क्या पैसे दिए उसको? क्या एलिशा ने कोई हेल्प करी? नहीं। परमेश्वर के भक्त को परमेश्वर ने सामर्थ दी है और परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, एलिशा ने पवित्र आत्मा से सुना, आत्मा ने उसके कान में कहा, इससे पूछ क्या है तेरे पास। आपके पास जो भी कुछ होगा परमेश्वर उसमें आपको बढ़ाना जानते हैं। वट एवर यू आर हैविंग, चाहे वो मूसा की लाठी हो, चाहे वो दाऊद के पत्थर हो, और चाहे वो शुनेमन स्त्री का तेल हो। उसने बोला मेरे घर में एक कुप्पी में थोड़ा तेल है ना, एक बर्तन है उसमें थोड़ा सा तेल होगा। तो उसने क्या कहा? एलिशा ने कहा जा एक काम कर, जितने भी बर्तन इकट्ठे कर सकती है। अब वो सुन रही है जो परमेश्वर ने बोला अपने भक्त से, वो भक्त ने बोला उस स्त्री से, और वो स्त्री उसको ध्यान से सुन रही है। और उस स्त्री ने सिर्फ सुना नहीं। अगर आपको कोई ऐसा बोलेगा तो आप कहेंगे बेवकूफ हो गए पादरी साहब, क्या बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं मेरे कर्जे नहीं उतर रहे हैं, आप बोल रहे हैं लोगों से बर्तन मांग ले। ये आप लोग उस पर एक्ट नहीं करेंगे। आपको बताया भी जाएगा, आपको प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन मिलेगी, आपसे कहा जाएगा आप ऐसा कर लो। कई लोगों को तो ऐसा लगेगा पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर भी, हमको नहीं लग रहा है ऐसा। हालेलुया। कई लोगों को ऐसा लगेगा वही पवित्र आत्मा हमारे भाई साहब अपने आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। कुछ लोगों को लगेगा हमें करने की जरूरत नहीं है। सबका अपना अलग अलग थॉट प्रोसेस है, लेकिन जो कर लेगा, जो इंस्ट्रक्शन को मान लेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। जो इंस्ट्रक्शन को मान लेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। वैसे बहुत से लोगों को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं जूम पर, उस पर यूट्यूब पर जाकर, फेसबुक पर जाकर, बहुत समय नष्ट नहीं करो। कुछ लोग बोले हम बस प्रचार ही सुनते रहते हैं। अरे काम तो तुम जीरो कर रहे हो ना, प्रचार सुनने का फायदा क्या है? तुम्हारे लिए वो भी एक मूवी की तरह चल रहा है, तुम्हारा एंटरटेनमेंट बन गया है वो। शत्रु ने तुमको वहां पर भरमा लिया है कि जिस समय पे तुमको पवित्र आत्मा को सुनने बैठना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो? तुम यूट्यूब को सुन रहे हो, तुम फेसबुक को सुन रहे हो। लेकिन पवित्र आत्मा चाहते हो तुम पवित्र आत्मा को सुनो। तुम्हारे पास पास्टर्स को सुनने का टाइम है, तुम्हारे पास यूट्यूब का टाइम है, तुम्हारे पास बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है। हम चर्च में हाथ उठवाते हैं, कितने लोग हैं ऐसे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तो वो सारे हाथ उठा देंगे। हम सुनते यूट्यूब पर, हम सुनते, फिर बोलेंगे बाइबल कितने लोग पढ़ते? नहीं पढ़ते। उनको लगता है उनके सुन लेने से काम हो जाएगा। नहीं होगा। परमेश्वर ने बोला है तुमको वचन पढ़ना है, अपने लिए खुद वचन पढ़ना है। द वर्ड इज पावरफुल एंड इट वर्क्स, एंड यू आर इग्नोरिंग ओनली वर्ड एंड डूइंग ऑल अदर थिंग्स। आप केवल वचन को इग्नोर करके बाकी सब कुछ कर रहे हो। आप होली स्पिरिट को इग्नोर करके बाकी सब कुछ कर रहे हो। होली स्पिरिट नहीं बोले तुम यूट्यूब सुनना और हम तुमसे बात करेंगे। होली स्पिरिट बोले तुम वचन पढ़ना और हम तुमको सिखाएंगे। यीशु मसीह नहीं बोले कि बाद में जब लोग यूट्यूब फेसबुक पर आएंगे, तुम यूट्यूब फेसबुक पर पूरे दिन लगे रहना, टीवी चैनलों पर पूरे दिन लगे रहना और उससे फिर पवित्र आत्मा तुमको सिखाएंगे। वहां कुछ नहीं सिखाएंगे। पवित्र आत्मा तब सिखाएंगे, तब बात करेंगे तो तुम वर्ड को पढ़ोगे। पवित्र आत्मा तब बात करेंगे जो तुम एकांत में, अकेले में, बिना फोन के अपने पिता के साथ कमरे में बैठोगे, तब तुमसे पवित्र आत्मा बात करेंगे। तब अपनी बातें पिता पवित्र आत्मा के द्वारा जाहिर करेंगे। और ये बात इस शुनेमिन स्त्री को एलिशा ने बोल दी, जा तेरे घर में तेल है, सब बर्तन इकट्ठे कर ले जितने कर सकती है। लिखा है उसने पड़ोसियों तक के बर्तन इकट्ठे कर लिए और तब तक उसके बर्तन में से तेल निकल के भरता रहा बर्तनों को, जब तक कि बर्तन खत्म नहीं हो गए। जो भी कुछ आपके पास है, मैं कह रहा हूं जो भी कुछ आपके पास है, परमेश्वर उसी में आपको सामर्थ्य बना सकते हैं, बशर्त आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुने। आज चर्च रिस्टोरेशन अगर चाहता है, आज चर्च अगर बढ़ना चाहता है, ये उपवास रखने का कोई भी कारण नहीं है, आपको भूखा रखना कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप भूखे रहें, पूरे दिन ऑफिस में रहें, आए खाना खा ले और बोले हमने उपवास करा। आपने कुछ भी नहीं करा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मत करिएगा। जिनके पास समय हो पवित्र आत्मा के साथ बैठने का, जिनके पास समय हो प्रभु से बात करने का, केवल वही लोग उपवास करिएगा। आमेन, हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ बैठे, क्योंकि बाइबल कह रहे गार्ड योर हार्ट। ये क्या सुन रहा है पूरे दिन, इसलिए जरूरी है हम परमेश्वर से सुने। डर कहां से आता है?
डर न्यूज़पेपर पढ़ने से आ जाता है, न्यूज़ देखने से आ जाता है। डर आता है जब हमें संसार से सुनने को मिलता है। माने जो हम परमेश्वर के वचन से पढ़कर सुन रहे हैं, जो पवित्र आत्मा हमसे बोल रहे हैं, उसको ओवरकम कर देता है वो डर। परमेश्वर बोले डर मत, और तुम डर गए। किस चीज से डर गए? जब तक तुमने वो न्यूज ही नहीं देखी, जब तक आपने वो टीवी चैनल ही नहीं देखा, जब तक आपने वो यूट्यूब ही नहीं देखा, जब तक आपने वो खबर पढ़ी ही नहीं, आपके अंदर भय आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं। आपको मालूम तो एक ही बात है, यहोवा मेरा चरवाहा है, कोई घटी मुझे ना होगी। हालेलुया। जिनको जैसा विश्वास है उनको वैसा ही मिलता चला जाएगा। आमेन। सो स्टार्ट लिसनिंग फ्रॉम द होली स्पिरिट। लॉर्ड टेल मी व्हाट यू वांट मी टू डू। आमेन। हालेलुया। है ना? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसी को हम अगर चौथे अध्याय की 18वीं आयत को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने आपके मेरे मार्गों को कैसा सुंदर बनाया है। लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल, नीति वचन 4 और उसका 18 हम पढ़ रहे हैं आपके लिए। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश, यहां लिखा है दोपहर तक, लेकिन लिखा है मोर अनटू द परफेक्ट डे, मीन टू से द डे ऑफ द गॉड, जिसका प्रकाश परमेश्वर के दिन तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। परमेश्वर नहीं बोल रहे कि तुम आज अच्छा बन जाओगे और कल तुम ग्रो नहीं करोगे। परमेश्वर ये नहीं सिखा रहे हैं कि बस आज, कुछ लोगों को लगता है अभी हमको आशीष मिल गई, अभी प्रभु चाहते हैं अब हम और आशीषित नहीं हो, अभी प्रभु चाहते हैं हम और नहीं बढ़े, अभी हम और नहीं ग्रो करें। शायद प्रभु ने यहीं पर रोक दिया। प्रभु ने रोका नहीं। प्रभु ने बोला मेरे दिन तक, टिल द परफेक्ट डे, टिल द परफेक्ट डे, उस दिन तक, परमेश्वर के परफेक्ट डे तक। बाइबल कह रही है कि हमारा प्रकाश प्रतिदिन बढ़ेगा। वी शुड इंक्रीज एवरी डे, वी शुड इंक्रीज एवरी डे, वी शुड बी प्रॉस्पर एवरी डे। हम प्रतिदिन प्रतिदिन प्रॉस्पर होते चले जाने चाहिए। हम पूरी तरह संपन्न होते चले जाने चाहिए, और ये संपन्नता प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। हमारा ग्लो, हमारी चमक प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। हालेलुया। लेकिन हम अंदर क्या ग्रहण कर रहे हैं? प्रभु बोल रहे हैं इसकी रक्षा। माने मैं आपको ऐसे सिखाता हूं रक्षा के बारे में। एक माँ ने क्या करा, थोड़ा सा गेहूं धोया और गेहूं धो करके अपने बेटे को वहां पर बिठा दिया कि बेटा सामने बैठ जाओ, चिड़िया ना लगे, हमने गेहूं सुखा रखा है। अब क्या होता है, जैसे कबूतर आते, चिड़िया आती है, बच्चे के एकदम से, है ना, ऐसे ही आपको और मुझको करना है। कोई भी नेगेटिव बात बोल रहा है और वो बात जैसे अंदर फेत ला, बोले यीशु के नाम से बाहर, तुमको इजाजत नहीं है मेरे दिल के अंदर आने की। जैसे कोई बोल रहा है तुमको 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 ये वाले हमको सिम्टम दिख रहे हैं, इसी के बोले यीशु के नाम से बाहर चलो। हमको कोई सिम्टम नहीं है, हमको कोई बीमारी नहीं रह सकती है, हम यीशु के नाम में चंगे हैं। अरे लगता है यार तुम लोग कभी कर्ज नहीं, निकल यीशु के नाम से। हम संपन्न होकर जिएंगे, आज से हम प्रॉस्पेरिटी में जिएंगे। इसको बोलते हैं मन की रक्षा करना। जैसा वो बच्चा उस गेहूं को मतलब एक समय पे हमने बचाया, तो उससे मैं उदाहरण ले रहा हूं। तो जब हमारी मम्मी गेहूं धो दिया करती थी और छत पे सुखाया करती थी, आज तो खैर समय चला गया, सब पैकेट वाला आटा चल रहा है, खैर छोड़िए, पर वो दिन बड़े सुंदर थे। तो एकदम अच्छा अच्छा फ्रेश हमको गेहूं मिलता था और मम्मी धोती थी और छत पे सूखता था। तो हमारी ड्यूटी लगती थी कि गेहूं पर कबूतर नहीं बैठना चाहिए। ऐसे मैं कहना चाहता हूं, बीमारी का कबूतर तुम्हारे दिल पर नहीं बैठना चाहिए, गरीबी की चिड़िया तुम्हारे दिल पर नहीं बैठनी चाहिए। अगर आपके दिल पर बीमारी का कबूतर बैठा तो कुछ ना कुछ तो वो चुगेगा, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे अंदर से ले जाएगा। बीमारी का कबूतर आएगा तो चंगाई को चुप कर ले जाएगा, चोर चोरी करने, तुमको विश्वास दिलाने आएगा। तेरा विश्वास होगा मैं बीमार नहीं हो सकता, उस विश्वास को चुराने की कोशिश करेगा। तुझे विश्वास होगा मैं सिर्फ बढ़ूंगा, लेकिन वो एक नेगेटिव न्यूज लेकर के आएगा, तेरे इस विश्वास को चुराएगा। नहीं, तुम भी गरीब हो सकते हो। नहीं, हम गरीब नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं आप प्रॉस्पेरिटी पर बोलेंगे, कुछ लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन है कि मैं संपन्नता पर बहुत बात करता हूं, प्रॉस्पेरिटी पर बात करता हूं। हम राजा के बच्चे हैं भाई, हम राजाओं के नए जीने की बात तो करेंगे और राजा और जिसको पसंद नहीं है उसके लिए तो हम यही कहेंगे, मत सुनिए हमारा मैसेज, क्योंकि हम संपन्नता के बारे में बात करते हैं, हम चंगाई के बारे में बात करते हैं, हम उद्धार के बारे में बात करते हैं, और हम सबको संपन्न ही देखना चाहते हैं। और आप भी संपन्न रहने चाहिए, चाहे आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, क्योंकि हम राजा के बेटा बेटी हैं। हम राजकुमारों की नाई, राजाओं की नाई होना चाहिए। लिखा है वो राजाओं का राजा है, और वो राजा कोई और नहीं है, जिनका वो राजा है वो राजा हम हैं, वो राजा आप हैं। बोलेंगे आमेन। किसी आपको मैं बोलना मांगता हूं, एक एक वर्ड मैंने पहले भी सिखाया, एक एक वचन जो है बीज का काम करता है, एक एक वचन बीज का काम करता है। और उस बीज की पावर ना उस बोलने में नहीं है, खाली बीज के साइज में बीज की पावर नहीं होती है। इतना सा गन्ने का बीज बोया जाता है, वो बड़ा 6-7 फीट का गन्ना खड़ा कर देता है। आप पावर को नहीं, उस छोटे से में पावर नहीं देख सकते आप।
उस स्त्री को एलीशा ने छोटा सा वर्ड बोला, जाओ घर में तेल हैगा उसी को उंडेल लो। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, जो भी कुछ है आपके अंदर, जो भी कुछ है आपके पास, आप प्रोस्पेरिटी करने जा रहे हैं, आप प्रोस्पेरिटी में चलने जा रहे हैं और उसी के माध्यम से चलने जा रहे हैं। आपको नेगेटिव थॉट, आपके अंदर कहीं पे भी जेलसी का थॉट नहीं आना चाहिए, जलन आपके अंदर, आपको यहां पर एंटरटेन नहीं करना है, क्रोध यहां पर एंटरटेन नहीं करना है, रिजेक्शन यहां पर एंटरटेन नहीं करना है ना। कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें ऐसे लगा के रखते हैं अपने, मैं देखता हूँ स्टेटस लगाते हैं अपने फेसबुक के, इंस्टा के, ये सब करते हैं, मतलब लोगों से दया चाहिए उनको, माने क्या दिखाना चाहते हैं हमको नहीं पता है। कुछ कड़वी बातें लगा लेते हैं बहुत, हमको समझ नहीं आता है। तुम वो लगा रहे हो जो तुम्हारे अंदर आ गया है। देयर इज अ सीड, है ना, एक एक ऐसा कड़वा बीज है तुम्हारे अंदर जिसको तुम उत्पन्न कर रहे हो, कभी फेसबुक पर, कभी यूट्यूब पर, कभी इंस्टा पर, कभी व्हाट्सएप पर, माने वो आ चुका है, यही दिखा रहा है कि तुमने उस बीज को अपने अंदर ले लिया है। हमारे अंदर प्रेम का बीज रहना चाहिए, हमारे अंदर विश्वास का बीज रहना चाहिए, क्योंकि बाइबल बहुत बहुत स्पेशली इस बात को कह रही है, परमेश्वर तेरे हृदय को जानता है। संपूर्ण हृदय से, किससे लिखा है? संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर से प्रेम कर, पूरे हृदय से, पूरा हृदय समर्पित कर, थोड़ा बहुत नहीं। और फिर लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। कोई भी गलत पक्षी इस पर मत आने दे, कोई भी गलत चिड़िया इस पर मत बैठने दे, कुछ चुरा के ले जाएगी। अगर वो एक भी दाना चुराएगी ना, तेरे विश्वास को चुराएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बोलना मांगता हूं, प्रोटेक्ट योर हार्ट, सिक्योर योर हार्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिन और रात आप बहुत कुछ सुन रहे हैं इन दिनों में, बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बहुत कुछ आप लोग ऐसा सुन रहे हैं जो कि नहीं सुनना चाहिए, बहुत कुछ ऐसा देख रहे हैं जो कि आपको नहीं देखना चाहिए। एक एक चीज आपकी लाइफ को इंपैक्ट कर जाती है, छोटी छोटी बातें आपको इंपैक्ट कर जाती हैं। आपको उनसे बचना है, अपने बच्चों को भी आपको बचाना है, उनकी रक्षा भी आपको करनी है। जब आप इन चीजों से रुकेंगे तभी वो रुकेंगे। आपके हृदय के अंदर 24 घंटे विचार चलने चाहिए। यू शुड हैव थॉट्स, आपके पास अच्छे विचार होने चाहिए, थॉट्स होने चाहिए, विचार होने चाहिए, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव होने चाहिए। नेवर थिंक मैं कभी बाहर आऊंगा या नहीं, इस परिस्थिति से, इस बीमारी से, इस गरीबी से, इस हालत से। हमेशा सोचो अब अच्छा होने वाला है, क्या आने वाला है हमको नहीं पता। कुछ तो पवित्र आत्मा आप अद्भुत कर रहे हैं। आज का दिन खाली नहीं जाएगा, ये कुछ तो करके जाएगा। बोलिए आमीन। विश्वास दिलाता हूं कुछ तो हो जाएगा, लेकिन कोई तो है जो इस कुछ को रोकने में लगा है, वो बस हृदय में आना चाहता है। इसलिए आज का मेरा वर्ड बस इतना से आपको सिखाने का है, पवित्र आत्मा से सुनिए, सिर्फ किसी और से मत सुनिए। अगर पवित्र आत्मा कभी आके आपको बोल दे कि आप गरीब रहेंगे तो हमने जाना है, वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ वचन बताते हैं हमको। कभी यीशु मसीह ने बोला हो नहीं, तुम में से कुछ तो गरीब ही रहोगे और गरीब रहकर ही मेरी महिमा करोगे, ऐसा लिखा है क्या प्रभु ने? प्रभु ने तो बोला तुम धनवान रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं बिलीव करता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने जा रहे हैं, आप लोग बहुत पावरफुल होने जा रहे हैं, आप लोग बहुत प्रॉस्पेरिटी में चलने जा रहे हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ को लेने जा रहे हैं, आप परफेक्टली डिलीवर होकर जिएंगे, आप जॉयफुल रह करके जिएंगे। दिस इज आवर पोर्शन इन जीसस क्राइस्ट नेम। दिस इज द एक्चुअल थिंग व्हाट गॉड वांट टू सर्व अस। ये वो मन्ना है जो पिता हमको स्वर्ग से देना चाहते हैं। हमारा आनंद, हमारी खुशी, हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी हीलिंग, हमारा डिलीवरेंस, हमारा साल्वेशन, these all things are very important for God, and for all these things Jesus Christ crucified himself। इन्हीं बातों के लिए, इन्हीं सब बातों के लिए। क्रूस एक बात के लिए नहीं था लिखा, कोड़े तो बीमारी के लिए खाए गए थे, क्रूस उद्धार के लिए लिया गया था। क्रूस पर लटके और श्रापित बने थे हमारे लिए, श्राप लेने के लिए। ये सब तो हमारे लिए करा था ना। दर दर घूमे, बोले हम बिल्कुल ही, यीशु मसीह बोले बिल्कुल गरीब बन गए क्योंकि तुम रिच बन जाओ। तो ये क्रूस खाली एक काम के लिए नहीं था, इन सब कामों के लिए था। एंड टुडे आई वांट यू टू सिट विद द होली स्पिरिट। मैं चाहता हूं आप मेरे वचन को सुनकर नहीं, आप पवित्र आत्मा को बोलो, आप उनसे पूछिए कि क्या आप मुझको आशीषित करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपको पूछेंगे हम कब से लाइन में खड़े तुमको आशीष देने के लिए। फिर आप कहेंगे हम हो नहीं रहे, बोले तुम यहाँ आ नहीं रहे हो। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब आप ये सोचने लगे सब्जी की दुकान पे जाकर के, और उसको सब्जी के एक वेजिटेबल शॉप पर जाइए आप, और वेजिटेबल शॉप पर जाइएगा और जाकर के उसको बोलेगा भैया हमको एक शाही पनीर दे दो। बोलेगा बाबूजी दिमाग खराब हो गया है आपका, यहाँ पर कच्चा पनीर मिलता है।
आप बोलेगा अच्छा काम करो, अच्छी बनी बनाई आलू गोभी दे दो, कहेगा यहाँ पे ये भी बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप। माने जिस दुकान पर जाएंगे उसी का सामान मिलेगा ना आपको, जिस दर पर आकर बैठेंगे उसी की आशीष मिलेगी आपको। आप नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन करेंगे, आपकी लाइफ, रियली बता रहा हूं, चाहे आप बिलीवर हैं, चाहे आप चर्च जाने वाले हैं, चाहे आप टाइप देने वाले हैं, चाहे आप सीट शो करने वाले हैं, आप कोई भी है, मगर आप अपने हृदय की, अपने मन की रक्षा नहीं करेंगे तो इस मन के अंदर जो आ जाएगा वो आपकी लाइफ में काम करेगा। योर हार्ट इज अ सोर्स ऑफ योर थॉट्स। आपके बुद्धि में विचार वो आते हैं जो आपका हृदय चाहता है, ये सोर्स है। बाइबल में लिखा हुआ है ना कि तेरे जीवन का स्रोत है ना। मैं फिर से आपके लिए पढ़ देना मांगता हूं एक बार, और इसी आयत को पढ़ करके फिर हम आगे चलेंगे। 4 का 23वां पद लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इट इज अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग, इट इज अ सोर्स ऑफ ईच एंड एवरी इशू इन योर लाइफ, योर हार्ट। डोंट अलाउ एनी नेगेटिव थिंग, डोंट अलाउ नेगेटिव people in your life, don't allow negative YouTube, negative Facebook, nothing, don't allow them. Hallelujah, hallelujah. हम आपको बस इतना कहना चाहते हैं, YouTube सुन रहे हो हमको प्रॉब्लम नहीं है, Facebook सुन रहे हो हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम पवित्र आत्मा को नहीं सुन रहे हो, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। आप वचन नहीं पढ़ रहे हो, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। आप 10 घंटे YouTube सुनो, लेकिन 2 घंटे कम से कम पवित्र आत्मा के साथ बैठो, 1 घंटा वचन पढ़ो, फिर सुनो जितना YouTube सुनना, सुनो जितना इंस्टा सुनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पवित्र आत्मा खूब बता देंगे कि क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। आपको मन नहीं करेगा, आप पिता से सुनना शुरू कर देंगे, आपको लगेगा छोड़ना, ये क्या बताएंगे जो पवित्र आत्मा बताते हैं। हालेलुया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गार्ड योर हार्ट, एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे। और मैं बोलने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, ये महीना आप सबके लिए बहुत आशीष का कारण होने जा रहा है। जो अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ, जो अभी तक ठीक नहीं हुआ, वो अब ठीक होने जा रहा है, अच्छा होने जा रहा है, सुंदर होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। योर लाइफ विल बी ब्यूटीफुल नाउ इन जीसस नेम। यू विल ग्रो इन एवरी लेवल ऑफ योर लाइफ। आप आत्मिक रीति से भी बढ़ेंगे, संसारिक रीति से भी बढ़ेंगे। प्रभु की इच्छा सिर्फ ये नहीं आप आत्मिक बातों में बढ़े, प्रभु आपको हर रीति से बढ़ाने के लिए आए हैं। जीसस, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक से हैं। जितना आशीष उन्होंने पौलुस को सामर्थ दी है हीलिंग करने की, मुर्दे जलाने की, उससे अधिक आपके लिए, मेरे लिए उपस्थित है, उससे अधिक आपके और मेरे अंदर दी है पवित्र आत्मा ने। हालेलुया, है ना। हमारे पास हर चीज की पावर है, हमें हर चीज के ऊपर प्रभु ने अधिकार दिया है। सो लिव दिस लाइफ विद सम पावर, नॉट पावरलेस। आमेन, हालेलुया। वो जो क्रूस की सामर्थ है ना, वो आपके मेरे जीवन में काम करनी चाहिए। यीशु मसीह क्रूस पर, यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, किसके लिए आए? आपके और मेरे लिए आए। यीशु मसीह क्या बने? पाप बन गए, किसके लिए बने? आपके लिए और मेरे लिए बने। यीशु मसीह क्रूस पर क्रूसित हुए, किसके लिए हुए? आपके लिए हुए, मेरे लिए हुए। यीशु मसीह दफनाए गए, किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए गाड़े गए। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, किसके लिए उठे? आपके लिए और मेरे लिए उठे। यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए, उसके बाद किसके लिए उठाए गए? आपके लिए और मेरे। लिखा है कि वो वहां भी बैठे पिता से हमारे लिए विनती कर रहे हैं। वी आर सो प्रीशियस इन द आइज ऑफ गॉड, माय डियर प्रीशियस ब्रदर एंड सिस्टर्स। Spend time with the Holy Spirit. He is so precious. So give some time to Him. Listen to Him. If you are in the fasting, don't leave even a single day without listening to the Holy Spirit. Listening to the Holy Spirit is very important. And when you will listen to the Holy Spirit, you will grow so much. When David was in a fight, जब दाऊद एक युद्ध में था, एक परिस्थिति में था, एक सिचुएशन में था, when he was in a situation, जब दाऊद एक परिस्थिति में चले गए और उनका जितने भी लोग थे सबको, मतलब जो लोग उनके साथ गए थे उनको छोड़ बाकी जितने भी लोग तंबू में रह गए थे, जो उन्होंने जंगल के अंदर छोटा सा एक स्थान बना रखा था जहां पर सब लोग रह रहे थे, और उनके टेंट्स के अंदर लोग रह रहे थे, उनके सारे बच्चे, पत्नियां, उनके जानवर सब ले गए शत्रु। लेकिन क्या दाऊद बोले चलो हम भी चलते हैं लड़ाई करने? नहीं, दाऊद बोले पहले बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे। दाऊद बैठे, दाऊद ने प्रार्थना करी और फिर परमेश्वर से पूछा क्या मैं उनका पीछा करूं? दाऊद बौखलाए नहीं कि मेरी पत्नियां चली गई, दाऊद बौखलाए नहीं मेरे बच्चे चले गए, दाऊद बौखलाए नहीं कि इन सबके सब कुछ चला गया मेरा। दाऊद सबसे पहले परमेश्वर के पास आए। आपको थोड़ा सा कुछ होता है, हिल जाते हैं, शेक कर जाते हैं। नो, दिस शुड नॉट बी द एटीट्यूड ऑफ अ बिलीवर। एक विश्वासी का ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। प्रभु ना करे आपके जीवन में कुछ हो, मगर आज आप किसी परिस्थिति में हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू सिट विद द होली स्पिरिट। भूखे रहना पूरे दिन, ऑफिस में दिन बिता देना, आके रोटी खा लेना, नॉट द फास्टिंग। बेटर नॉट टू कीप एनी फास्टिंग। स्पेंडिंग टाइम विद द होली स्पिरिट इज द फास्टिंग।
फास्टिंग नेवर चेंजेस गॉड, फास्टिंग चेंज योर एटीट्यूड। उपवास कभी भी परमेश्वर को नहीं बदलता है, उपवास आपको और मुझको बदलता है, आपको मुझे पिता के और नजदीक लेकर आता है। दिस इज नोन एज फास्टिंग। हालेलुया, हालेलुया। और यदि आप ये प्रश्न पूछे कि क्या मैं बिना उपवास रखे 4 घंटे प्रार्थना कर सकता हूं, यस यू कैन। ये तो बहुत ही सुंदर बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको इस बात का ध्यान करना है, आपको पवित्र आत्मा के नजदीक आ जाना है। दाऊद ने बोला, प्रभु क्या मैं जाकर उसका पीछा करूं? बोले हाँ जाओ और जाकर के पीछा करो और मैं तुमको तुम्हारे हाथ में उन सबको कर दूंगा। दाऊद उसके बाद गए, अपनी इच्छा से नहीं गए, अपने बल पर नहीं गए। इसलिए विश्वास केवल परमेश्वर पर करना है। जब तक पवित्र आत्मा ना बोले आगे मत बढ़ो। कोई भी काम करना है पवित्र आत्मा से पूछो, बिजनेस करना है पवित्र आत्मा से पूछिए। अब वो समय नहीं है, हमेशा आप एक भविष्यवक्ता से पूछें। वी हैव द प्रोफेटिक कॉल, फाइन, वी हैव प्रोफेटिक ऑफिस, फाइन, वी आर द प्रॉफिट्स, वी आर रेडी टू टेल यू। अगर पवित्र आत्मा कुछ बोलते हैं, बताने के लिए तैयार हैं, मगर वही पवित्र आत्मा आज हर विश्वासी को दिए गए। सेल्फ प्रेयर इज मोर इंपॉर्टेंट। आमेन। और मैं विश्वास करता हूं कि आज से आप लोग अपने जीवन को बदलेंगे और इस महीने के अंदर, इस सप्ताह से ही आप गवाहियां लेकर के आएंगे। इस संडे आप टेस्टिमनीज के साथ आएंगे। और आज मुझे दिन में फिर पवित्र आत्मा ने बोला, मैं फिर से बोल रहा हूं, मनी इज कमिंग इन योर हैंड्स। I am releasing miracle money in Jesus' name, and you will testify the miracle money in Jesus' name. Regrastroria la namalahandre riba shadra la namasa. Regrastro la namalahandre liba rastoria la nama. May you receive the provision of the Lord for your finances, for your spiritual life, for your worldly life. In Jesus' name. आप स्वर्ग से, परमेश्वर की ओर से प्रयोजन को प्राप्त करें आपकी हर एक अवस्था के लिए, चाहे वो आर्थिक है, संसारिक है, आत्मिक है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ स्वर्ग से आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में सब कुछ हेवन से आ रहा है। एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट मनी। मनी इज कमिंग इन योर अकाउंट, मनी इज कमिंग इन योर हाउस, मनी इज कमिंग इन योर हैंड। आई रिलीज द मिरेकल मनी फॉर यू। ऐसा इंतजाम होगा, एकदम से होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, और किसी भी जरिए से आए, लेकिन वो आएगा यीशु मसीह के नाम में। मे दिस मंथ बी द मंथ ऑफ आंसर्स एंड मनी फॉर यू इन जीसस नेम। रिसीव इट एंड हैव इट एंड ग्लोरीफाई द नेम ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। सबको जय मसीह की।